हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में आपने देखा कि हम लोग आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन का सलूशन दे रहे थे। अब आज उसी पे हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे जो कि आर्टिकल से रिलेटेड होगा, मीन्स ऐसे से रिलेटेड होगा, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और यदि आप अच्छे से इसको कर पाते हैं यू विल गेट 10 मार्क्स इन ओनली क्वेश्चन, मीन्स एक ही क्वेश्चन में आपको 10 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। देखिए इसका इंस्ट्रक्शन भी आप देख लीजिए। दिस क्वेश्चन कंटेन्स 3 टाइटल्स। जो ये क्वेश्चन दिया होगा इसमें 3 टाइटल दिए होंगे और 3 में से आपको केवल एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मीन्स 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे आर करके अथवा करके, और उनमें से आपको एक ही करना होगा और वह क्वेश्चन आपको 10 नंबर देगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, एजुकेशन शुड नॉट अलाउ एनी डिस्क्रिमिनेशन, ऑल चिल्ड्रन हैव एन इक्वल राइट टू एजुकेशन, yet we find that in many families girls are not ये हाँ हमने देखा गर्ल्स आर नॉट गिवन द एजुकेशन दे डिजायर। टेकिंग हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड योर ओन आइडियाज, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 120 वर्ड्स ऑन द टॉपिक द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड। देखिए पिछली क्लास में आपने ये देखा था कि जो ये आर्टिकल होता है, जो ये ऐसे होता है, यह ऐसे 100 से 150 वर्ड्स में लिखना होता है और जिससे आपको 10 नंबर मिलते हैं। लेकिन इसमें इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपको 120 वर्ड्स में लिखना है। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्ट मोटो ऑफ द एजुकेशन। मीन्स यह क्वेश्चन ये बता रहा है कि ढेर सारी फैमिलीज में शिक्षा का जो महत्व होता है बहुत ही इक्वल होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन अपने यहाँ कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो कि गर्ल एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। तो हमें क्या है कि गर्ल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, उसी पे एक ऐसे लिखना है। देखिए इसमें दिखाया है कि गर्ल एजुकेशन, ये देख लीजिए आप, गर्ल्स आर नॉट गिवन एजुकेशन दे डिजायर। मीन्स कुछ ऐसी बालिकाएं हैं जिनको उनके फैमिली के द्वारा उनकी इच्छा के अनुसार शिक्षा नहीं मिल पाता। अब देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड दैट। उसके पीछे ढेर सारे कारण हो सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, इकोनॉमिकल पावर हो सकता है, या अनएजुकेटेड फैमिली हो सकता है, या तो परिवार शिक्षित ना हो। हाँ, तो इसी पे हमको जो है एक ऐसे लिखना है और जो ऐसे 120 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया और मुझे समझ में आ गया कि लिखना क्या है। गर्ल एजुकेशन पे हम आपको ऐसे लिखाएंगे। अब देखते हैं कि हम इसके आंसर पे चलते हैं कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड, मीन्स बालिकाओं की शिक्षा का महत्व। ठीक, गर्ल एजुकेशन, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। गर्ल एजुकेशन अ लाइफ लाइन टू डेवलपमेंट। कहने का मतलब है बालिका शिक्षा, गर्ल लड़कियों की शिक्षा, गर्ल एजुकेशन मीन्स जो बालिकाओं की शिक्षा है, अ लाइफ लाइन टू डेवलपमेंट। लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन की ज्योति। लाइफ लाइन जीवन ज्योति, टू डेवलपमेंट मीन्स अ लाइफ लाइन टू डेवलपमेंट मीन्स जो लड़कियों की शिक्षा है उनका जो है उत्थान, उद्धार, शुरुआत, डेवलपमेंट, विकास। ठीक, अ चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर इज द मदर, बट इन आवर कंट्री लिटिल और नो इम्पॉर्टेंस इज गिविंग टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। देखिए पैसेज में पहले ही लाइन में जो हम आंसर लिखेंगे, ऐसा आंसर लिखें जिससे कि जो कॉपी चेक करने वाला टीचर होगा उसका जो है उसका माइंड खूब खुश हो जाए कि इसलिए अपनी लाइन को
जिस समय आप पहली लाइन लिख रहे हो कि ऐसे में, वो लाइन बड़ी ही जबरदस्त होनी चाहिए। देखिए, अ चाइल्ड फर्स्ट टीचर इज द मदर। बताया गया कि जो चाइल्ड फर्स्ट टीचर मीन्स किसी भी बच्चे का जो प्रथम टीचर, प्रथम शिक्षक होता है, वो उनकी क्या होती है? दी मदर, वो उनकी माता ही होती हैं। बट इन आवर कंट्री, लेकिन हमारे देश में लिटिल आर नो इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। लेकिन महिलाओं की शिक्षा पर, मीन्स बालिकाओं की शिक्षा पर बहुत कम ध्यान देते हैं लोग। लेकिन कहा गया अ चाइल्ड फर्स्ट टीचर इज द मदर। चाइल्ड, बच्चों की प्रथम जो है टीचर, प्रथम गुरु, प्रथम अध्यापिका उनकी माँ होती हैं। फिर भी लिटिल आर नो इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, लेकिन फिर भी लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। देखेंगे, importance should be given to every aspect of educational that aims at developing the skill and knowledge of girls and women. This includes the general education at college, schools, professional education, technical and occasional education, health education, etc. The education of the girl child has the ability of bringing socio-economic changes. When a girl is protected through her right to education, the society is assured. अब हम सबसे पहले इतने का जो है हिंदी मीनिंग समझ लेंगे और कुछ जो टिपिकल वर्ड हैं, डिफिकल्ट वर्ड हैं, उनकी मीनिंग जानेंगे। जैसे देखिए, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। क्या होता है? महत्व। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व। फिर देखेंगे, इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व। अ चाइल्ड फर्स्ट टीचर, मदर मीन्स, आपको पता होगा, मदर मीन्स माता। इन आवर कंट्री, कंट्री मीन्स देश, आवर मीन्स हमारे। एस्पेक्ट, गिवन टू एवरी एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मीन्स क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र में। प्रत्येक विभाग में। एजुकेशन मीन्स शिक्षा, एजुकेशन मीन्स शिक्षा। दैट एम्स एट डेवलपिंग द स्किल, स्किल मीन्स होता है कार्य कुशलता। स्किल मीन्स कार्य कुशलता। स्किल मीन्स दक्षता या दक्षता, कार्य कुशलता। कार्य कुशल, कार्य कुशलता। ओके, फिर देखेंगे इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मीन्स निहित होना। इंक्लूड्स सन्निहित होना, मतलब मिला होना। सन्निहित होना मीन्स मिला होना। फिर देखेंगे, जनरल जानते हैं, सामान्य, कॉलेज पता है। और प्रोफेशनल मीन्स होता है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मीन्स होता है व्यावसायिक। प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा। क्या है? व्यावसायिक शिक्षा। और वोकेशनल एजुकेशन का भी मतलब होता है व्यवसाय से संबंधित शिक्षा। फिर देखेंगे हेल्थ एजुकेशन।
हेल्थ एजुकेशन मीन्स स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन मीन्स स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा। हेल्थ एजुकेशन मीन्स स्वास्थ्य शिक्षा। द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड हैज एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स योग्यता, एबिलिटी मीन्स योग्यता। वर्ड मीनिंग पे ध्यान दीजिए, नोट करते रहिए इस योग्यता। ब्रिंगिंग मीन्स लाना, सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक, सोशियो 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 मीन्स सामाजिक और इकोनॉमिक आर्थिक। इकोनॉमिक आर्थिक, ओके। हाँ, अब देखिए इसका इतना हिंदी हम लोग समझ लेते हैं। क्या करते हैं, आपने वर्ड मीनिंग देखा कि वर्ड मीनिंग आपने देखा इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस मीन्स महत्व, मदर माँ पता है, इंक्लूड्स निहित होना, और स्किल मीन्स दक्ष या दक्षता कुशलता, और कार्य कुशल, स्किल मीन्स बहुत ही दक्ष, कार्य दक्ष, ठीक। हाँ, फिर देखा आपने प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा, द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अब देखते हैं हम इसकी हिंदी मीनिंग। अ चाइल्ड फर्स्ट टीचर इज द मदर, बट इन आवर कंट्री लिटिल आर नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द एजुकेशन ऑफ अ गर्ल। आपने अभी पहली लाइन में देखा कि किसी भी बच्चे की प्रथम शिक्षक उसकी माँ होती है, लेकिन फिर भी बालिकाओं की शिक्षा पे बहुत ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। अगली लाइन में आप देखेंगे, इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन दैट एम्स एट डेवलपिंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। ये कहा गया कि महिलाओं और बच्चियों की शिक्षा पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एम्स एट डेवलपिंग स्किल्स, और उनके अंदर स्किल को डेवलप करना चाहिए, कुशलता को, कार्य कुशलता की स्किल को दक्षता को डेवलप करना चाहिए, नॉलेज ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। दिस इंक्लूड्स द जनरल एजुकेशन एट कॉलेज, दिस इंक्लूड्स, और इसे जो है कॉलेज स्तर पर, मीन्स दिस इंक्लूड्स द जनरल एजुकेशन, यह जो है एक सामान्य शिक्षा है जिसे इंक्लूड किया जाना चाहिए, मीन्स बालिकाओं की शिक्षा को निश्चित रूप से इंक्लूड किया जाना चाहिए। एट द कॉलेज, कॉलेजों में, स्कूलों में, प्रोफेशनल एजुकेशन और व्यावसायिक शिक्षा में, टेक्निकल एजुकेशन मीन्स, जैसे टेक्निकल मीन्स होता है तकनीकी के शिक्षा में, और वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा में, हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा में, मीन्स बालिकाओं को इन सभी तरह की शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए, मीन्स शिक्षा देनी चाहिए। फिर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड हैज द एबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, और द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड मीन्स जो लड़कियां हैं उनको शिक्षित करने से हमारे एबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग सोशियो, हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती है। बताया गया कि द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड हैज द एबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस,
मीन्स यदि हम बालिकाओं को शिक्षित करेंगे तो वो हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आएगा। फिर आगे देखते हैं, व्हेन अ गर्ल इज प्रोटेक्टेड थ्रू हर राइट टू एजुकेशन द सोसाइटी अश्योर्ड। व्हेन अ गर्ल, जब बालिकाओं को सुरक्षा मिल जाता है, थ्रू हर राइट, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है, तो द सोसाइटी इज अश्योर्ड, तो ऑफ इट्स सस्टेनेबिलिटी एज एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड विल हेल्प इन empowering them to come forward and contribute towards the prosperity and development of the country। जब ये जान लीजिए, जब बालिकाओं को समाज में शिक्षा का अधिकार मिल जाता है तो समझिए कि उनके समाज का उत्थान होना तय है। इट्स सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता बनाए रहना, मीन्स ठीक, ऑफ इट्स सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता बनाए रखना। क्या? स्थिरता, स्थिरता, ठीक। एज एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड विल हेल्प एम्पावरिंग, एम्पावरिंग मीन्स सशक्तिकरण, एम्पावरिंग मीन्स होता है सशक्तिकरण। एम्पावरिंग मीन्स होता है सशक्तिकरण। them to come forward and contribute towards the prosperity and development of the country। और यदि हम बालिकाओं की शिक्षा पे ज्यादा जोर दें, यदि बालिकाएं शिक्षित हो जाती हैं तो उनमें सशक्तिकरण आ जाता है, और them forward and contribute towards the prosperity and development of the country। तो मान लीजिए कि ये बालिकाएं जो हैं देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास में सहायक होंगी, सहायक सिद्ध होंगी। फिर देखते हैं, अ कंट्रीज कंडीशन विल रिमेन हेल्पलेस, ए कंट्रीज कंडीशन विल रिमेन हेल्पलेस एंड बैकवर्ड till every rural corner of the country is made aware of the need to educate our women। The identity of the girl would not be lost, she will have the ability to read and learn about her own rights। Educated women can also cater to their children there better। If girl child education is giving its due importance, women will soon be looked upon with dignity and honor। They will become a source of inspiration for millions of young girls who makes them their role models, so for the wholesome progress of our society and the upliftment of our society, it is must to educate the girl चाइल्ड। ठीक, देखिए सबसे पहले हम इसके जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको देख लें। अभी आपने देखा, था सस्टेनेबिलिटी, फिर एम्पावरिंग, फिर आपने देखा कंट्रीब्यूट करना, सहयोग करना, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, कंट्री पता है, फिर कंडीशन, रिमेन हेल्पलेस, बैकवर्ड, फिर अवेयर, नीड, रूरल,
एजुकेट करना, आइडेंटिटी पहचान, और एबिलिटी योग्यता, रीड एंड लर्न पढ़ना और सीखना, ओन राइट्स अपने अधिकार, कैटर मीन्स निर्माण करना, चिल्ड्रन बेटर, बेटर मीन्स अच्छा, इफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इज इंपॉर्टेंस मीन्स आपको पता है महत्व। फिर देखेंगे डिग्निटी गौरव, ऑनर प्रतिष्ठा, सोर्स साधन, इंस्पायरेशन प्रेरणा, मिलियंस लाखों, यंग युवा, रोल मॉडल मीन्स होता है प्रतिमान, होलसम संपूर्ण, प्रोग्रेस उत्थान डेवलपमेंट, सोसाइटी समाज, अपलिफ्टमेंट उच्चता की ओर पहुंचना मीन्स उत्थान होना बढ़ना, सोसाइटी आपने देखा, और एजुकेट मीन्स शिक्षित करना। अब देखते हैं वर्ड लिखते हैं। सस्टेन मीन्स स्थिर बनाए रखना, सस्टेन, सस्टेन क्या है, सस्टेन एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता बनाए रखना। क्या है? स्थिरता बनाए रखना। ठीक, फिर देखेंगे एम्पावरिंग, एम्पावरिंग मीन्स सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट सशक्तिकरण, कंट्री देश, कंट्री मीन्स देश, फिर कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट करना, सहयोग देना, बांटना, बांटना, ठीक। फिर देखेंगे प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता, ठीक। फिर डेवलपमेंट मीन्स विकास, डेवलपमेंट मीन्स विकास, कंडीशन, कंडीशन मीन्स दशा, दशा या स्थिति, कंडीशन मीन्स दशा या स्थिति। रिमेन मीन्स बनाए रखना, हेल्पलेस मीन्स असहाय, हेल्पलेस मीन्स असहाय, बैकवर्ड जानते ही हैं, रूरल मीन्स होता है, रूरल मीन्स होता है, रूरल का मतलब होता है जैसे ग्रामीण, ग्रामीणांचल, ग्रामीण, ठीक। वुमेन मीन्स महिलाएं, पता है। कॉर्नर मीन्स हर कोने तक,
अवेयर मीन्स जागरूक होना, अवेयर मीन्स जागरूक होना, अवेयर मीन्स जागरूक होना, जानना, परिचित होना। फिर देखेंगे नीड, पता है। आइडेंटिटी मीन्स पहचान, आइडेंटिटी मीन्स पहचान, नोट करते रहिए। आइडेंटिटी मीन्स पहचान। बेटर मीन्स अच्छा। लर्न, लर्न मीन्स सीखना, लर्न मीन्स सीखना। एबिलिटी मीन्स योग्यता, एबिलिटी मीन्स योग्यता। डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स शान, शान या मान मर्यादा। ठीक। ऑनर, ऑनर मीन्स होता है प्रतिष्ठा, ऑनर प्रतिष्ठा। ऑनर मीन्स प्रतिष्ठा। अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है उत्थान, अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्ट, अपलिफ्टमेंट मतलब उत्थान, विकास। सोसाइटी मीन्स समाज। प्रोग्रेस मीन्स भी होता है विकास, प्रोग्रेस मीन्स भी उत्थान होता है। एजुकेट, शिक्षित करना, एजुकेट शिक्षित करना मीन्स योग्य बनाना। ठीक। फिर देखिए सोसाइटी मीन्स समाज, गर्ल मीन्स बालिकाएं या लड़कियां, चाइल्ड मीन्स बच्चे। अब आप लोगों ने देखा कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे लगभग लगभग हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट मीन्स उत्थान, और एम्पावरिंग मीन्स सशक्तिकरण। फिर एजुकेट करना, शिक्षित करना, एजुकेट करना, शिक्षित करना। फिर जो है हेल्पलेस, हेल्पलेस मीन्स असहाय, हेल्पलेस मीन्स असहाय। और रूरल मीन्स ग्रामीण, कॉर्नर मीन्स कोने तक, मतलब देश के कोने कोने तक। अवेयर मीन्स परिचित होना, और नीड मीन्स आवश्यकता होती है, नीड मीन्स आवश्यकता। एजुकेट आपने देख लिया, वुमेन मीन्स महिलाएं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स होता है पहचान। और लास्ट, लास्ट मीन्स होता है खोना। बेटर मीन्स अच्छा। डिग्निटी मीन्स शान या मान मर्यादा। ऑनर मीन्स प्रतिष्ठा या सम्मान। फिर इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा, इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा। मिलियंस मीन्स 10 लाख। यंग मीन्स युवा, यंग मीन्स युवा। और प्रोग्रेस मीन्स उत्थान, विकास, प्रोग्रेस मीन्स विकास या उत्थान। प्रोग्रेस मीन्स उत्थान, उत्थान या विकास।
उत्थान या विकास। ओके, सोसाइटी मीन्स समाज, अपलिफ्ट मीन्स उत्थान, सोसाइटी फिर आया, एजुकेट आपने देखा। तो आप जो है जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उनसे आप अवगत हो गए। अब इसकी हिंदी मीनिंग हम चलते हैं, हिंदी मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं। ऑफ इट्स सस्टेनेबिलिटी एज एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड विल हेल्प इन एम्पावरिंग देम मीन्स यदि बालिकाओं को शिक्षित किया जाए तो उसमें सशक्तिकरण आएगा, टू कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और हमारे देश में हमारे देश का विकास होगा और हमारा देश संपन्नता की ओर बढ़ेगा, विकसित होगा, विकास करेगा। अ कंट्रीज कंडीशन विल रिमेन हेल्पलेस एंड बैकवर्ड till every rural corner of the country is made aware of the need to educate our women means a country's condition, देश की जो दशा है, a country's condition जो देश की दशा या स्थिति है, will remain helpless, हमेशा जो है असहाय बनी रहेगी, एंड पिछड़ा बैकवर्ड और पिछड़ी रहेगी, till every rural corner means ग्रामीणांचल के कोने कोने में पिछड़ापन दिखाई देगा। द कंट्री इज मेड अवेयर ऑफ द नीड टू एजुकेट आवर वुमेन, क्योंकि अब हमें नीड है, आवश्यकता है अवेयर करने का, जागरूक करने का, टू एजुकेट शिक्षित करने का आवर वुमेन, हमारे अपने यहाँ महिलाओं को शिक्षित करने का, बहुत ही शिक्षित करने की बहुत ही आवश्यकता है। अदरवाइज हम अपने देश का उत्थान नहीं कर सकते। मीन्स देश के उत्थान में महिलाओं का बहुत बड़ा मतलब महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ही बड़ा योगदान है। यदि महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो हमारे देश का उत्थान बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए वी शुड माइंड टू लर्न टू एजुकेट द वीमेन और गर्ल चाइल्ड, बच्चियों को जो है शिक्षित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे हम अपने देश को संभाल सकें, संवार सकें और इसका विकास कर सकें। देखिए, इफ गर्ल चाइल्ड, यदि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इज गिविंग इट्स ड्यू इम्पॉर्टेंस, वीमेन विल सून बी लुक्ड अपॉन विद डिग्निटी एंड ऑनर। और यदि हम बालिकाओं को शिक्षित करते हैं, बालिकाओं का पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे सम्मान में जो है, हमारे मान मर्यादा, हमारे प्रतिष्ठा में वृद्धि ही करेंगी, विकास ही करेंगी। मीन्स हमारे जीवन को जो है वो बहुमूल्य बनाएंगी। मीन्स यदि बालिकाओं को अच्छे से शिक्षित किया जाएगा तो वो हमारे समाज के सामने एक दर्पण के रूप में प्रस्तुत होंगी। हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे जिले का नाम रोशन करेंगी। मीन्स उनको शिक्षित करना बहुत ही जरूरी है। देखेंगे, इफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इज गिवन, यदि बच्चियों को शिक्षा दी जाती है, इट्स ड्यू इंपॉर्टेंस, मतलब यदि कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वुमन विल बी सून लुक्ड अपॉन विद डिग्निटी एंड ऑनर। इफ गर्ल एजुकेशन इज गिवन इट्स ड्यू इंपॉर्टेंस मीन्स यदि बालिकाओं को शिक्षित किया जाता है तो महिलाएं विल सून बी लुक्ड, तो जो महिलाएं हैं अपॉन विद डिग्निटी एंड ऑनर, तो हमेशा जो है सम्मान की पात्र होंगी। उनको समाज में सम्मानित दर्जा मिलेगा, प्रतिष्ठित दर्जा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। फिर आगे देखते हैं, दे विल बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मिलियंस ऑफ यंग गर्ल्स हु मेक देम देयर रोल मॉडल्स। और यदि बालिकाएं अच्छे से शिक्षित हो जाएं या शिक्षित किया जाए तो दे विल बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, वो हजारों युवाओं की जो है क्या बन सकती हैं, हजारों युवाओं की जो है मॉडल बन सकती है, इंस्पायरेशन बन सकती है, प्रेरणा बन सकती हैं। बिकम अ सोर्स ऑफ, मतलब इंस्पायरेशन के स्रोत बन सकती हैं, प्रेरणा के स्रोत बन सकती हैं। ऑफ यंग गर्ल्स हु मेक देम देयर रोल मॉडल्स, और वो जो लड़कियां शिक्षित होके
बाहर सामने आएंगी वो एक मॉडल के रूप में होंगी, आप वो हमारे सामने एक दर्पण के रूप में होंगी, एक प्रतिमान के रूप में होंगी, जिससे हम अपने देश का विकास कर सकेंगे और उनको देख करके अन्य लड़कियां भी शिक्षा ग्रहण करने का जो है भरपूर प्रयास करेंगी और वो देश का नाम रोशन करने के लिए बहुत ही उत्साहित रहेंगी। They will become a source of inspiration for millions of young girls who make them their role models. So for the wholesome progress of our society and the upliftment of our society, it is must to educate the girl child. So यद्यपि so means इसलिए for the wholesome means संपूर्ण विकास के लिए means आवर सोसाइटी, अपने समाज का संपूर्ण विकास के लिए, अपने समाज के संपूर्ण विकास के लिए, एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, और समाज के उत्थान के लिए, इट इज मस्ट टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। तो हमें जो है यह बहुत ही आवश्यक है कि बालिकाओं को शिक्षित किया जाए, मीन्स बालिकाओं को शिक्षा दी जाए। कहने का मतलब यह है in this world there is so much important to educate the girl child because she become an role model to developing our country, means अपने देश के विकास में ये एक रोल मॉडल के रूप में विद्यमान हो जाएंगी। if they educated well। ठीक, ओके। देखिए ये जो आपका आर्टिकल आपके सामने आया और मीन्स ऐसे सामने आया, ऐसे में ये दिखाया गया कि व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इन आवर सोसाइटी, इन आवर मीडिया, इन आवर कंट्री, इन आवर फैमिली। एक बार पुनः हम लोग देखेंगे। देखिए गर्ल, आपने देखा कि गर्ल एजुकेशन अ लाइफ लाइन टू डेवलपमेंट बाय अंबिका। कोई बालिका है, कोई अंबिका नाम का कोई एक कैरेक्टर है और अंबिका के द्वारा ये सब बताया जा रहा है कि अ चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर इज द मदर, बट इन आवर कंट्री लिटिल मीन्स होता है बहुत कम, लिटिल मीन्स होता है बहुत कम। एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा जल्दी से। देखेंगे लिटिल मीन्स होता है बहुत कम। अ चाइल्ड फर्स्ट टीचर, ये बताया गया कि जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी प्रथम अध्यापिका, प्रथम टीचर, पहला शिक्षक उनकी माँ होती हैं। और बट इन आवर कंट्री लिटिल नो इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द एजुकेशन ऑफ अ गर्ल। लेकिन हमारे देश में बालिका शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मीन्स बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है, नाम मात्र की बालिकाओं की शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है। फिर आगे बताया गया इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन दैट एम्स एट डेवलपिंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ गर्ल्स एंड वीमेन। मीन्स इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन मीन्स बालिकाओं की शिक्षा पे हमें ध्यान देना चाहिए, मतलब गर्ल चाइल्ड की शिक्षा पे हमें ध्यान देना चाहिए और उन्हें जो है दक्ष बनाना चाहिए। स्किल मीन्स उन्हें दक्ष बनाना चाहिए इन एवरी एरियाज, हर क्षेत्र में। जैसे किस किस क्षेत्र में? दिस इंक्लूड्स द जनरल एजुकेशन, ये सामान्य शिक्षा में निहित है कि इसे जो है बालिकाओं की शिक्षा को जो है कॉलेज स्तर पर, स्कूल स्तर पर और प्रोफेशनल एजुकेशन में, मीन्स व्यावसायिक शिक्षा में और तकनीकी शिक्षा में और फिर से व्यावसायिक शिक्षा में और स्वास्थ्य शिक्षा में बालिकाओं को शिक्षित किया जाए। मीन्स इन सभी शिक्षा को जो है बालिकाओं को प्रदान करने की कृपा की जाए। द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। यदि हम बालिकाओं को शिक्षित करते हैं तो ये हमारे सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाएंगी। फिर क्या है? व्हेन अ गर्ल इज प्रोटेक्टेड थ्रू हर राइट टू एजुकेशन, और व्हेन अ गर्ल, जब किसी बालिकाओं को जो है शिक्षा का अधिकार मिल जाता है, द सोसाइटी इज एश्योर्ड, तो सोसाइटी को, समाज को यह निश्चित रूप से
समझ लेना चाहिए कि उनमें स्टेबिलिटी मीन्स उसमें जो है स्थिरता आ गई है। एंड एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड विल हेल्प, और बालिकाओं की शिक्षा जो है एम्पावरिंग सशक्तिकरण के रूप में आएगी। देम टू कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और वो देश के अपलिफ्टमेंट में, उत्थान में जो है सहायक सिद्ध होंगी। अ कंट्रीज कंडीशन विल रिमेन हेल्पलेस एंड बैकवर्ड्स till every rural corner of the country is made aware of the need to educate our women। means a country's condition, जो देश की दशा है, देश की स्थिति will remain helpless, बड़ी असहाय बनी हुई है और बहुत पिछड़ी हुई है। till every rural corner means ग्रामीणांचल में of the country, देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो है बड़ी ही दयनीय दशा है कि इज मेड अवेयर ऑफ द नीड टू एजुकेट आवर वीमेन, कि हमें जो है महिलाओं को जो है शिक्षा से जो है जागरूक करना चाहिए, अवगत कराना चाहिए और उन्हें शिक्षित करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। फिर क्या है, द आइडेंटिटी ऑफ द गर्ल वुमन, द आइडेंटिटी ऑफ द गर्ल वुड नॉट लास्ट, मीन्स द आइडेंटिटी ऑफ द गर्ल वुड नॉट बी लास्ट, शी विल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड लर्न अबाउट her own rights। educated women can also cater to their children better। means the identity of the girl, जो बालिकाओं की पहचान होती है, would not be lost, वो खोएगी नहीं। she will have the ability to read, और उनके पास ये योग्यता हो जाएगी पढ़ने की और लर्न करने की, शिक्षित मतलब शिक्षा ग्रहण करने की, about her own rights, और उन्हें उनके अधिकार से जो है उनको जो है उनके अधिकार को जताया जाए, उनके अधिकार को प्रदान किया जाए। एजुकेटेड वुमेन कैन आल्सो कैटर टू देयर चाइल्ड बेटर, और जो शिक्षित महिलाएं होंगी वो अपने बच्चों के भविष्य को बहुत ही अच्छा सजा सकती हैं, संवार सकती हैं। मीन्स अपने बच्चों के भविष्य को बहुत ही सुंदर बना सकती हैं, अच्छा बना सकती हैं। इफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इज गिवन इट्स ड्यू इम्पॉर्टेंस, और यदि बालिकाओं की शिक्षा पे थोड़ा भी ध्यान दिया जाए तो वुमेन विल सून बी लुक्ड अपॉन विद डिग्निटी एंड ऑनर, तो महिलाएं जो हैं पराकाष्ठा पे पहुंच जाएंगी और उन्हें देश में जो है सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतिरूप माना जाने लगेगा। दे विल बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मिलियंस ऑफ यंग गर्ल्स, और वो बालिकाएं जो है मतलब 10 लाखों युवाओं की जो है प्रेरणा की स्रोत बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? प्रेरणा की स्रोत बन जाएंगी। वी मेक देम दियर रोल मॉडल्स, और हम उन्हें अपना प्रतिमान स्वीकार कर सकते हैं। सो फॉर द होलसम प्रोग्रेस ऑफ आवर सोसाइटी, यद्यपि इसलिए हमारे संपूर्ण समाज का जो डेवलपमेंट है वो बालिकाओं की शिक्षा पर निर्भर करता है। सोसाइटी एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, और हमारे सोसाइटी का उत्थान भी बालिकाओं की शिक्षा में निहित है। इट इज मस्ट टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, अतः बालिकाओं को शिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। बालिकाओं को शिक्षित करने की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, बहुत ही जरूरी है। इट इज मस्ट टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, अतः हम बालिकाओं को निश्चित रूप से शिक्षित करें, और जिससे वो हमारे समाज का अच्छे से निर्माण कर सकें और वो हमारे समाज में जो है सहायक सिद्ध हों। थैंक यू फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज ये लेक्चर जो है आज यहीं पे समाप्त होता है, और हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। हाँ, एक चीज़ और, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू मित्रों।